परमेश्वर आप सबके साथ हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आप जहां जहां जाओ कदम रखो, वो लाल समुद्र आपके लिए दो भाग हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपकी हर समस्या आपके कदमों के नीचे और आप खुदावन की हजूरी में तारों के समान चमको यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और यहोवा ने कहा जब मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, कोई बैरी, कोई विरोधी, कोई बीमारी तुम्हारे सामने टिक ना पाएगी। आज यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आज ऊंचे किए जाओ, आप ब्लेस किए जाओ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। सब जब गाएंगे फिर से इस लाइन को, जे संग है यहोवा देखी सिद्धि क्यों पार है, जे संग है यहोवा देखी सिद्धि क्यों पार है, तू ना घबरावी, यहोवा मेरे नाल है। सब बोले तू ना घबरावी, यहोवा मेरे नाल है, नाल है, 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 यहोवा मेरे नाल है, यहोवा देखी सिद्धि क्यों पार है, जे संग है यहोवा देखी सिद्धि क्यों पार है, तू ना घबरावी, यहोवा मेरे नाल है, तू ना घबरावी, यहोवा मेरे नाल है। आपके परिवार में, आपके कामकाज में, आपकी हर परिस्थिति में वो यहोवा परमेश्वर जिसका ये वायदा है मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा, कभी ना त्यागूंगा, वो आपके साथ हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। वो यहोवा परमेश्वर आपके लिए चट्टान बन जाए यीशु के नाम में। वो यहोवा परमेश्वर समुद्र में आपके लिए मार्ग बन जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। यहोवा परमेश्वर आपकी बीमारी में आपके लिए चंगाई बन जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। वो यहोवा परमेश्वर दुष्ट आत्माओं में आपकी आजादी बन जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। वो यहोवा परमेश्वर आपकी शर्मिंदगी में आपकी इज्जत बन जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आज फैमिली मीटिंग में खुदावंद आपको ब्लेस करे, आपके परिवारों को ब्लेस करे, आपको बहुत ऊंचा करे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। सब जन हालेलुया बोलते हैं एक बार जोर से ऊंची आवाजों में, और ऊंची आवाजों में। स्वागत है आप सबका परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर के घर में। बाइबल कहती है परमेश्वर का आत्मा वहाँ आजादी है। हालेलुया। आप आजादी वाली जगह पे आ चुके हो, आप छुटकारे वाली जगह पे आ चुके हो, आप सॉल्यूशन ग्राउंड में पहुंच चुके हो और आपका हल होने वाला है इस यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। शांति के साथ आत्मा में बैठ जाए अपने अपने स्थानों में। ये वो स्थान है ना तो किसी मनुष्य ने मुझे दिया और ना किसी और से मुझे मिला। ये यहोवा परमेश्वर ने स्थान हमें दिया, यहोवा परमेश्वर ने हमें ये स्थान दिया। आज हम उसी की आराधना करते हैं, आज हम उसकी उपस्थिति में, उसके भवन में बैठकर आज हम उसी का नाम ऊंचा कर रहे हैं। हालेलुया। और आज गुड न्यूज आने वाली आपके लिए, अगले हफ्ता भी और इस हफ्ता भी आपके लिए गुड न्यूज है कि जिस भाई ने इस भवन को बनाया, इस भवन को बनाने के लिए हमारी मदद की, वो भी आज हमारे बीच में ही है। हालेलुया। ये बरकत हम सब के लिए है। बड़ा बाइबल कहती है ना तो बीज लगाने वाला, ना तो गुड़ाई करने वाला, ना तो पेड़ के पानी देने वाला, लेकिन बड़ा वो है जो पेड़ को डेली बढ़ाता है। हम सब जितना ने काम किया वो सब आशीषित हैं, लेकिन आशीष किसकी ओर से है? परमेश्वर की ओर से। हालेलुया। बोलो मैं परमेश्वर की ओर से आशीषित हूँ। इंग्लिश में आशीष को बोला जाता है ब्लेस्ड। क्या बोला जाता है? ब्लेस्ड। जब भी आप ब्लेस्ड शब्द पढ़ते हो बाइबल में, इंग्लिश बाइबल में, तो उसे हिंदी की बाइबल में ट्रांसलेट
ट्रांसलेट किया गया है आशीष के रूप में, कि आशीष। लेकिन वही शब्द ब्लेस्ड, जब आप भजन संहिता 1 अध्याय उसका 1 वचन में पढ़ते हो तो वही सेम वर्ड लिखा गया है ब्लेस्ड, लेकिन उसे ट्रांसलेट किया गया है धन्य में। धन्य है मैं पुरुष, किसमें? वो सही है, आशीष भी सही है, लेकिन जो मेन जो वर्ड आता है वो है धन्य। क्योंकि आज मैं इसी से शुरुआत करने वाला हूँ। तो आज कौन सी प्रार्थना सभा है? आज पारिवारिक। हालेलुया। आज मैं आपको बताऊंगा परिवार परमेश्वर ने बनाया, और परमेश्वर ने परिवार को क्यों बनाया, किस लिए परमेश्वर ने इस परिवार को परमेश्वर की जरूरत पड़ी, वो सभी चीजें मैं आपको बताऊंगा। हालेलुया। पहले हम एक आयत को पढ़ेंगे, उत्पत्ति उसका पहला अध्याय। उत्पत्ति उसका पहला अध्याय। तो आज मेरी हिंदी की बाइबल उतरी है, मैंने इंग्लिश की बाइबल ली अपनी, तो मेरे फ़ोन में भी सभी इंग्लिश बाइबल है, हिंदी नहीं है। तो चलो मैं निकाल लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है, हिंदी बाइबल। हिंदी बाइबल मैंने निकाल ली, उसका पहला अध्याय। उसके 27 वचन का पढ़ेंगे, ठीक है, आप नोट कर लेना। मैं ज़्यादा वचन नहीं पढ़ूंगा, सिर्फ 2 वचन 3 वचन आपके लिए पढ़ूंगा, ताकि आप मैं क्या आपको बताना चाहता हूँ आपको समझ आ जाए। तो जहाँ पर लिखा है, तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, और अपने स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। सब बोले आमीन। आमीन। जहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर ने क्या की? मनुष्यों की सृष्टि की, यानी कि रचना की, यानी कि बनाया परमेश्वर ने। तो मुझे और आपको जो बनाने वाला है, मेरा और आपका जो रचनहार है, मेरा जो आपका जो रियल हमारा जो पिता है, हमारी जो माता है, वो कौन है? सब ऊंची आवाज में, कौन है वो? परमेश्वर। हमें लगता है शारीरिक माता पिता हमारे ना, वो माता, वो जस्ट एक, वो मैं आगे आपको बताऊंगा वो क्या है, उनके विषय में बाइबल कहती है। तो अपने माता पिता का आदर करना। दुनिया के अंदर कोई दवाई नहीं है आज तक बनी हुई जो आपकी उम्र को बढ़ा सके। डॉक्टर वादे तो बहुत करते हैं, कुछ समय के लिए वो ठीक रह सकते हैं, लेकिन आपकी आयु को बढ़ाने के लिए बाइबल कहती है यदि आप अपने माता पिता का आदर करोगे तो बाइबल कहती है तू लॉन्ग टाइम, यानी कि तू लंबा जिएगा, तेरी आयु को परमेश्वर बढ़ाएगा। तो आयु को बढ़ाने के लिए बाइबल के अंदर एक ही शब्द है, वो है अपने माता पिता का आदर करना। तो सोचो, उससे बढ़कर जहां तो परमेश्वर ने शारीरिक माता पिता के विषय में कहा है, अगर हम अपने सृष्टिकर्ता परमेश्वर का आदर करें, अगर हम उसके पीछे चले, अगर हम उसकी सेवा करें, अगर हम उसके नियमों को कानूनों को माने, तो सोचो हम कितना जिएंगे और कितना खुशहाल रहेंगे। हालेलुया। एक शब्द बोलकर मैं शुरू करना चाहता हूँ ताकि आपको वह बात समझ आ जाए। जितने शादीशुदा हैं, इंक्लूडिंग मी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, शादी से पहले जब लड़का लड़की बोलते चलो जी आपस में मिल लो, बात कर लो, शादी के बाद मत बोलना मुझे पसंद आया है नहीं आया। जब सेटिंग पूरी हो जाती है, ठीक है, लड़का भी पसंद है, लड़की भी पसंद है, शादी करवा देते हैं। अब शादी से 10 दिन पहले लड़का लड़की आपस में कभी कोई ऐसे, आपने भी, मैंने भी, हम सब जितना हम शादीशुदा है, कभी सुना कि कोई व्यक्ति बोले चलो जी मैं शादी करता हूँ, लड़की बोले चलो हम शादी करते हैं, तो हम 2-3 बच्चे पैदा करेंगे और उनको दुनिया में छोड़ देंगे और वो खूब स्ट्रगल करेंगे, मार खाएंगे, तंगी में रहेंगे, बीमारी में रहेंगे। कभी ऐसा सोचा किसी ने? कभी चाहते हैं आप ऐसा हो? चाहे आपका एक बच्चा है, चाहे 2 बच्चे हैं, चाहे 4 हैं, लेकिन आपकी दिली ख्वाहिश क्या होती है कि जो आपकी योग्यता है, आप योग्यता से बढ़कर अपने बच्चों की आप देखभाल करें। मैंने देखा कि भाइयों को शादियों में जाते हैं, पत्नी का नया सूट, बच्चों का नया सूट, अपनी भी कमीज नहीं पर पैंट फटी होती है, जूते फटे होते हैं, अंदर जलाबे नहीं होती। क्यों? उसकी कोशिश क्या है कि अपने परिवार को वेल सेटल
उनको अच्छा रख सके, उनका खुशहाल रख सके। तो बाइबल कहते हैं जहां पर परमेश्वर ने मनुष्यों की सृष्टि की और उनको बनाया नर और नारी करके। क्या कर बनाया परमेश्वर ने? नर और किसने बनाया? क्या करके बनाया उसने? नर और। तो इसमें कोई भेद है? इसी तरह का परमेश्वर बोला नारी छोटी है तो मर्द बड़ा है। परमेश्वर ने कुछ यहाँ पर लिखा दोनों को परमेश्वर ने किसके स्वरूप में बनाया, किसके जैसा बनाया? अपने स्वरूप में परमेश्वर ने मुझे और आपको बनाया। यानी कि परमेश्वर ने अपनी खूबसूरती में हमें बनाया। तो आज हमारे चेहरों में, हमारी पहचान में फर्क हो सकता है। हमारा रंग गोरा और काला हो सकता है, हम छोटे और बड़े हो सकते हैं, लेकिन हम सब है किसके समान? दिखते कैसे? हम इंसानों जैसे दिखते हो कि नहीं? हालेलुया। तो अगर इंसानों जैसे दिखते हैं तो इसका मतलब हमारा सृष्टिकर्ता एक ही है। तो उसने मुझे और आपको अपने स्वरूप में बनाया, अपने जैसा बनाया। और ये बात शैतान को, विरोधी को पसंद नहीं आई, क्योंकि वो पहले ही धरती पर आ चुका था मनुष्यों की सृष्टि होने से पहले। हालेलुया। तो आप ये याद रखें, आपका विरोधी कोई धर्म, कोई जाति, कोई इंसान नहीं है। आपका विरोधी, मेरा विरोधी, जब हमारी सृष्टि की गई, जब परमेश्वर ने आदम और हवा को रचा, उससे पहले ही शैतान को, यानी कि लूसीफर जो स्वर्ग के अंदर जो फरिश्ता था, जो सबसे प्यारा था, उसको गिरा दिया गया था, क्योंकि उसने घमंड किया था मैं अपना सिंहासन परमेश्वर के भी सिंहासन से ऊपर बनाऊंगा। तो जब वो नीचे गिरा दिया गया तो उसने पृथ्वी के ऊपर कब्जा करने की कोशिश की, उसने धरती के ऊपर अपना राज्य स्थापित करने की कोशिश की। इसलिए परमेश्वर ने क्या कहा? आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप में, अपने ही जैसा उनको उत्पन्न करते हैं। और जहां पर परमेश्वर ने दो मनुष्यों को बनाया, एक था आदम और दूसरी थी हवा, उसकी पत्नी। तो परमेश्वर ने उनको बहन भाई करके नहीं बनाया, परमेश्वर ने उनको छोटा बड़ा करके नहीं बनाया। परमेश्वर ने जब सृष्टि की तो परमेश्वर ने मनुष्यों को, आदम और हवा को, यानी कि एक स्त्री और एक पुरुष, यानी कि दोनों को पति और पत्नी होने के लिए परमेश्वर ने उनको बनाया। हालेलुया। परमेश्वर ने क्या बनाया? उनको दोनों को पति और पत्नी होने के लिए परमेश्वर ने दोनों को बनाया, उनकी सृष्टि की। हालेलुया। एक बात याद रखें, शुरू से ही परमेश्वर ने एक पत्नी को एक ही पति दिया गया है और एक पति को एक ही पत्नी दी गई है। अगर वो एक्स्ट्रा कुछ अपने आप रखता है तो वो पाप करता है। वो 10 घंटे प्रार्थना कर ले, वो एक जहाज खरीद ले, लेकिन वो कभी भी अपने अंदर वो शांति को कभी भी ग्रहण नहीं कर पाएगा, क्योंकि अगर उसने परमेश्वर के नियम को तोड़ा। क्योंकि मेरे ऐसे दोस्त हैं तो वो प्रभु में, लेकिन काम उनके थोड़े ठीक नहीं है। तो पैसा बहुत है, दुकानें भी बर्फी की डाली हुई है, लेकिन बर्फी खा नहीं सकती क्योंकि शुगर होगी। हालेलुया। तो ऐसा काम ना करें आप जिससे आपको प्रॉब्लम आए। आप परमेश्वर की उपस्थिति में सिद्ध रहें, ब्लेस रहें और सदा खुशहाल रहें। तो जहां पर परमेश्वर ने सृष्टि की आदम और हवा पति और पत्नी के रूप में। हालेलुया। समझ आ गया सबको? परमेश्वर ने कितने लोगों की सृष्टि की? धरती के ऊपर संसार को चलाने के लिए परमेश्वर ने कितने लोगों की सृष्टि की? 2 लोगों के लिए। आज 2 लोगों के द्वारा पूरा संसार, कंट्रियां, देश विदेश, यहाँ तक कि चांद पर भी लोग आज रहना शुरू कर चुके हैं और रहते हैं। वो किनकी संतान है? 2 मनुष्यों की, आदम और हवा की, यानी कि एक ही परिवार। अगर हमारा देश भारत, पाकिस्तान, अमेरिका, यूरोप, श्रीलंका, अब जितनी भी कंट्री आप देख लो, उन सबके माता पिता कौन है? कौन है? शरीर के ऊपर कौन है? आदम। यानी कि हम एक ही माता पिता की हम संतान हैं। अब संतानें इतनी बढ़ चुकी हैं, अब वंश इतना बढ़ चुका है, अपने देश बन चुके हैं, अपनी कंट्री, अपने राज्य, अपना जाति, अपना धर्म, इतनी सोसाइटियां बन चुकी है। लेकिन हम शुरुआत देखें तो एक ही परमेश्वर से आए हैं। हालेलुया। हम एक ही परमेश्वर से आए हैं। तो जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया, एक परिवार को परमेश्वर ने जब बनाया, तो आप इस बात को सुनिश्चित रखें, परिवार परमेश्वर की नजर में एक बड़ा बहुमूल्य है। परिवार परमेश्वर की नजर में बड़ा खास है। प्रभु यीशु मसीह ने भी बात कही थी कि तू बच और तेरा घराना बचाया जाए।
तो आपके घराने को बचाने की जिम्मेदारी परमेश्वर आपको देता है। उसने कहा यदि तू बच गया है, यदि तू मेरे विषय में जानता है कि यीशु मसीह उद्धार करता है, तो प्रभु ने बाइबल में कहा है आप तो अपने परिवार को बचाने का खुद कारण बन। तो अपने परिवार को बचाने की जिम्मेदारी किसकी है? बोलो मेरी है। परमेश्वर ने खुद कहा है तू बच, तेरा घराना बचाएगा। तो आज आपने खुद बचना है, खुद आत्मा में भरना है, खुद सामर्थ में, खुद अभिषेक में भरना है, ताकि वो मसा वो ताकत जब आपके अंदर होगी, तो जब आप आत्मा से भरे अपने घर जाएंगे, तो अगर आपकी पत्नी के अंदर दुष्ट आत्मा तो वो निकलेगा, अगर आपके पति के अंदर नशे का आत्मा तो वो निकलेगा। पर आज प्रॉब्लम कहाँ होती है? विश्वासी कहता है मेरा पति घर में नशा करके बैठा है, मैं चर्च से उसके लिए प्रार्थना करूंगी, वो ठीक हो जाऊंगी। वजह इसके कि मैं खुद आत्मा से भरूं, मैं खुद सामर्थ से भरूं, जब मैं घर में जाके कदम रखूं तो दुष्ट आत्मा वहां से निकले। हम उल्टा चलते हैं, तो सीधा चलना है। क्या करना है? मैंने खुद आत्मा से भरना है, खुद मैंने सामर्थ से भरना है। क्योंकि जब मैं आत्मा से भरकर, पवित्र आत्मा से भरकर, सामर्थ से भर जब मैं अपने परिवार में, अपने घर में कदम रखूं, तो दुष्ट आत्मा को भगाने की जरूरत ना पड़े। इतना अभिषेक मुझ पे हो, इतनी सामर्थ मुझ में आ जाए पवित्र आत्मा की, मेरे कदम रखते ही मेरे विरोधी शर्मिंदे हो जाए। हालेलुया। तो परमेश्वर ने आपको बनाया, किस लिए बनाया, क्या बनाया, मैं आपको बताता हूँ। परमेश्वर ने मुझे और आपको बनाया नर और नारी करके, यानी कि मर्द और औरत करके, या लड़का और लड़की करके। इंग्लिश में सही वर्ड है, क्योंकि हिंदी में जाएंगे तो बड़े शब्द लेना पड़ते हैं। इंग्लिश में 2 शब्द है, मेल और फीमेल। इंग्लिश में अच्छा है। हालेलुया। मेल यानी कि आदमी और फीमेल मतलब औरतें, ठीक है। मेल और फीमेल करके परमेश्वर ने बनाया, पति पत्नी के रूप में परमेश्वर ने उनको जोड़ा, परमेश्वर ने उनको आशीष दी। आइए हम अब चलते हैं कि कौन कौन सी चीजें परमेश्वर ने उनकी जिंदगी में की, मैं आपको बताता हूँ। तो अब हम आयत पढ़ेंगे वही 6 अध्याय में 27 आयत हमने पढ़ी, 28 आयत हम आप पढ़ेंगे। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी। अब ध्यान से सुनना, परमेश्वर ने क्या दी उनको? आशीष दी। और उनसे कहा फूलो, फलो और पृथ्वी में भर जाओ, उसको अपने वश में कर लो, और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार को। सब बोले आमीन। आमीन। ऊंची आवाज में आमीन। आमीन। जहां पर परमेश्वर ने बहुत बड़ी जिम्मेदारी मुझे और आपको दी है। जैसे पिछले संडे जो बहन भाई आए थे, उनको मालूम होगा कि परमेश्वर ने आदम और हवा को रहने के लिए एक स्थान दिया था, एक जगह दी थी। वो क्या नाम था उसका? वाटिका नहीं थी, पूरा नाम बताओ उसका। क्या नाम था उसका? आदम की वाटिका। तो ये आदम और हवा का क्या था? रहने का स्थान, यानी कि सीधी भाषा में उनका घर था, जहां पेड़ पौधे सारी आशीषें थी। और परमेश्वर ने कहा था अब तुझे इसकी रखवाली करते हुए इसमें रहना। तो इसमें खा पी आनंद कर, अपनी पत्नी के साथ, अपने पति के साथ परमेश्वर ने कहा तुम दोनों रहो, लेकिन जो चीजें मैंने तुम्हें दी हैं, ये पेड़ पौधे, ये जो जगह मैंने तुम्हें दी, जो जल की नदियां मैंने तुम्हें दी हैं, ये जो स्थान मैंने तुम्हें दिया है, परमेश्वर ने कहा तुम्हें इसकी रखवाली करनी है। तो इसमें क्या करना? मैंने साफ पढ़वाया था पिछले हफ्ते कि उसमें काम करना। क्या करना? अपने घर में कौन कौन काम नहीं करता मुझे बताओ? और जैसे अगर कोई करता हो तो उसे पैसे मिलते हो। हालेलुया। अपने घर में काम कौन नहीं करता? अगर करता है तो उसे पैसे मिलते हो। इसीलिए जो जवान लड़के हो ना, क्या बोलते हैं, डैडी ने सामने सवेरे 10 दिन में छटरा की बात होता नहीं लगा ना पैसे के लिए, क्योंकि इनका पैसे चाहे सारी रात लगाओ, तुम्हारे सारा दिन लगाओ, करो पैसा, पर जेड़े आप भी कढ़ाई बैठे हैं। हालेलुया। तो अपने घर की जिम्मेदारी हमें संभालनी, हमें रखना है। अपने घर को साफ सुथरा, अपने घर को वेल सेटल, अपने घर की जिम्मेदारी को किसने निभाना है? आपने खुद निभाना है। हालेलुया। ये होगा अपना अपना परिवार। तो हम सब मिलकर
मसीह में एक परिवार बनते आप जितने भी हैं, तो आप मेरा परिवार है, मैं आपका हेड हूँ इस परिवार में, जैसे अब भाई लोग अपने अपने घर में हेड हैं, ठीक है, हालेलुया। उसी प्रकार अगर घर में आपको पैसे नहीं मिलते काम करने के, तो जहां पर इसका मतलब ये नहीं कि अब मैं काम नहीं करूंगा, इसका मतलब ये नहीं कि मैं सेवा नहीं करूंगा, इसका मतलब ये नहीं कि उसी की ड्यूटी है बस मेरी है कि नहीं तो मुझे ही मुझे, हालेलुया। अपनी जिम्मेदारी को खुद लेना, क्योंकि हम सब में परिवारों का परिवार होता है एक कलीसिया। क्या होता है? परिवारों का परिवार एक कलीसिया। तो हम दुनिया के अंदर जितने भी परिवार हैं, हम मिलकर स्वर्ग में बैठे प्रभु यीशु मसीह की हम एक ही कलीसिया बनते हैं। अगर वो पाकिस्तान की हो, अमेरिका की हो, भारत की हो, चिरोड़ की हो, सारे कलीसिया को मिलाकर एक ही कलीसिया बनाई जाएगी। वहां पर ये नहीं बोलेगा अमेरिका वाली कलीसिया, ये भारत वाली कलीसिया, ये दूसरे देश वाली कलीसिया। प्रभु की नजर में हम सब एक ही कलीसिया हैं, क्योंकि हमारा रचनहार, हमारा सृष्टिकर्ता, हमारा परमेश्वर, हमारा प्रभु एक ही है, अर्थात यहोवा परमेश्वर यीशु मसीह। हालेलुया। तो परमेश्वर ने उनको आशीष दी। अब मैं इसके शब्द के ऊपर आता हूँ, ठीक है। मैं एक एक शब्द आपको आज समझाऊंगा, पढ़ाऊंगा, इसका मतलब क्या है। तो इंग्लिश में लिखा है ब्लेस्ड, गॉड ब्लेस्ड देम, जिनके परमेश्वर ने उनको आशीष दी। अब ये वचन ध्यान से सुना, क्योंकि वो चीजें हैं जो परमेश्वर के साथ समय बिताने से मिलती है, बाइबल को पढ़ने से मिलता है, आत्मा में प्रार्थना करने के बाद परमेश्वर से जब कुछ अगापे जो लव होता है परमेश्वर के साथ करने से वो चीजें मिलती हैं। तो यहाँ पे लिखा है गॉड ब्लेस्ड देम, यानी कि परमेश्वर ने उनको आशीष दी। इंग्लिश में लिखा है आशीष दी, लेकिन मैंने आपको पहले बोला कि जो ब्लेस्ड जो शब्द है, जो ब्लेसिंग जो शब्द है, जब हम हिंदी में से ट्रांसलेट करते हैं तो इसका मतलब होता है धन्य। क्या होता है? धन्य। तो यानी कि जो परिवार परमेश्वर ने बनाया, जो फैमिली परमेश्वर ने बनाई, मेरा भी मानना है, जो लिखा है बाइबल में हिंदी में वो भी ठीक है, मेरा ये मानना, वहां पे आशीष नहीं कहा परमेश्वर ने, वहां पर परमेश्वर ने कहा तुम दोनों धन्य हो। क्या कहा परमेश्वर ने? क्योंकि आशीष तो उसे दी जाती है जिसके पास कुछ है ही नहीं। आशीष तो उसे दी जाती है जैसे कोई व्यक्ति सर्दियां आगे उसके पास जूते नहीं है, जब उसे जूते मिल जाए तो बोलेगा मुझे परमेश्वर ने जूतों की आशीष। अगर कपड़े नहीं, शॉल नहीं है तो बोलेंगे परमेश्वर ने मुझे शॉल की, मुझे जैकेट की आशीष दी। तो जहां पर परमेश्वर ने पेड़ पौधे लगाए, फ्रूट्स लगाए, घर उनको दे दिया, जमीन उनको दे दी, सब चीजें परमेश्वर ने उनको दे दी। तो जहां पर बाइबल कहती है परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें ब्लेस्ड घोषित करता हूं, मैं तुम्हें धन्य घोषित करता हूं, यानी कि तुम बेचारे नहीं हो, तुम्हारे पास सब कुछ है, सब कुछ परमेश्वर ने देकर कहा तुम धन्य हो। हालेलुया। ये नहीं था तुम्हें पल्ले का खड़ी, खाना वास्ते रोटी नहीं, कुछ भी नहीं, वो क्या थे? सब कुछ था उनके पास। तो वो क्या थे? वो धन्य थे। बोलो क्या थे वो? धन्य। धन्य का मतलब होता है, मैं पढ़ता हूँ, इंग्लिश में लिखा है सारा, ठीक है। देखिए bless them to be granted special favor by God with resulting joy and prosperity। इसका मतलब ये हुआ, अब आप आपको बताता हूँ कि उन चीजों को परमेश्वर ने अपने फेवर के साथ स्पेशल रूप में परमेश्वर ने उनको दी, जिनका रिजल्ट था आनंद और खुशी। हालेलुया। जॉय एंड प्रोस्पेरिटी, यानी कि खुशी के साथ वो क्या कर रहे थे? परमेश्वर ने कहा ब्लेस्ड, यानी कि तुम धन्य हो, तुम खुशी से रहो, आनंद से रहो, आप बढ़ते जाओ। क्या कर दिया ना परमेश्वर ने? शादी का जब जोड़ा आता है, जब उनको आप बरकत देते हैं, बुजुर्ग लोग क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? सदा स्वागत करना, फूलो फलो। अरे कई तो पुरानी बुजुर्ग बड़े आशीष बड़ी वर्ड डायरेक्टली बोल देते हैं, आते साल मुझे मुझे आया और फोन हमने ब्याह है पहले से पा देते हैं। हालेलुया। तो क्या कहते हैं, कैसे शुरुआत करते हैं हम? परमेश्वर ने कहा तुम धन्य हो, तुम ब्लेस हो, मैंने हर तरीके से तुम्हें ब्लेस किया, तुम्हारे खाने की चीजों में, तुम्हारे रहने के स्थान में, ना कोई बीमारी, ना कोई दुख, कुछ नहीं तुम्हारे पास। परमेश्वर ने कहा खुशी के साथ रहना और इसमें
बढ़ना। अब मेरा सवाल है, आप अपने परिवार में कितना खुश रहते हैं और कितना एक दूसरे को आगे बढ़ने के लिए उत्साह करते हैं? कितनी प्रार्थना करते हैं आप अपने परिवार के लिए? हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के साथ कितना खुश हैं? पति पत्नी अपने पति के साथ, अपनी पत्नी के साथ आप कितना खुश हैं? कई का अंदर से सोच ठीक हो जाएगा, मिलेगा कैसा? ये ठीक है, जहाँ फिर ऐसे ठीक है, प्रभु ने मुझे ब्लेस किया है, परमेश्वर का धन्यवाद। हालेलुया। जो कुछ परमेश्वर ने आपको दिया, मैं आपको बता दूं, चाहे पत्नी हो चाहे पति हो, जो आपके लिए इस धरती पर बेस्ट था वो आपको मिला है। अब अपने बेस्ट को ये मत बोलना यही बेस्ट रही था मेरे वास्ते। हालेलुया। जो खास था धरती के ऊपर परमेश्वर ने वही आपको दिया है। तो अपने खास को, अपने उस बरकत को आप ये मत बोलना चाहिए खास बरकत ही परमेश्वर ने रखे दी। हालेलुया। मेरी बात समझ आ गई आपको? जो कुछ आपको मिला है वो परमेश्वर की ओर से, परमेश्वर ने धन्य के रूप में आपको दिया, परमेश्वर ने आशीष के रूप में आपको दिया। अब आप अपने प्यार को कितना बढ़ा सकते हो अपने परिवार में, ये भी आपके ऊपर डिपेंड करता है। अपने परिवार में आप कितना दुखी रह सकते हैं, कितना आप परिवार अपना तोड़ सकते हैं, कितना एक दूसरे के साथ आप नाराज रह सकते हैं, ये भी आपके ऊपर डिपेंड करता है। दुनिया का कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो प्यार नाम की चीज लेकर आए और आपको पिलाए और आप बोले और देखा क्यों बड़ा प्यार है जी। आपको ही ठीक करना पड़ेगा। खराब भी आपने किया और ठीक भी आपको ही करना पड़ेगा। हालेलुया। जिनके परमेश्वर ने तो ये ग्रांटेड कर दिया, ये दे दिया आपको, ये परमेश्वर ने आपके ऊपर उधेल दिया कि परमेश्वर अपना स्पेशल फेवर के साथ, यानी कि एक स्पेशल रूप में परमेश्वर ने आपको ये दे दिया कि आप क्या रहो। उसका रिजल्ट ये निकला कि आप कैसे रहो अपने परिवार में खुशी के साथ और प्रोस्पेरिटी के साथ। जबकि बढ़ते हुए आपके बच्चे आपके सामने बढ़ते हैं, आपके नाते पोते आपके सामने बढ़ते हैं, आप खुद भी अपनी मैरिज लाइफ में बढ़े हैं, अपने काम काज में बढ़े हैं। उसी प्रकार परमेश्वर ने कहा तुम सब चीजों में, ना कि एक चीज में, तुमने हर चीज में आगे बढ़ना है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आपने एक ही चीज में नहीं बढ़ना, हर रीति से आपने क्या करना है? आगे बढ़ना है। आपका फैमिली लव, आपका पारिवारिक प्यार वो कम नहीं होना चाहिए, वो प्रभु में बढ़ना चाहिए। एक होता है अपनी फैमिली, एक होता है मसीही फैमिली, हम सब फैमिलियां। ऐसा ना हो कि आप एक दूसरे को देखकर जेलसी करना पसंद ना करते हो। इसका मतलब मेरी फैमिली में आपने गड़बड़ी की है तो ये ठीक भी आपको ही करनी है। जिसने गड़बड़ी की है वो ठीक कौन करेगा? वही करेगा। नहीं तो क्या होगा? जैसे व्यक्ति अपने घर में गलतियां करता रहता है, एक बेटा गलतियां करता रहता है तो अपने पिता से फेवर को खो देता है, पिता उसकी कोई बात नहीं मानता। उसी प्रकार कलीसिया के अंदर परमेश्वर की उपस्थिति में अगर कोई व्यक्ति लाख बार समझाने से भी नहीं मानता तो परमेश्वर का फेवर और परमेश्वर के दास का फेवर उसके ऊपर से हट जाता है और उसे लगता है मैं बड़ा खुश हूँ, मैं बड़ा आनंदित हूँ। इस बजाय इसके कि परमेश्वर उसकी जिंदगी से उठ चुका है, वो जा चुका होता है। हालेलुया। तो आप याद रखें, परमेश्वर ने धन्य बनाया आपको। परमेश्वर ने किसी चीज की कमी नहीं छोड़ी आपको देने के लिए। परमेश्वर ने किसी भी रीति से आपको कम नहीं बनाया। सारी बरकतें जो एक अमीर के पास होती हैं, शरीर की चिंगाई की, वो सभी परमेश्वर ने आपको दी। वो सभी इच्छाएं जो अमीर के पास है वो आपके पास है, जो आपसे गरीब है उनके पास है, आपके पास है, सब कुछ है। तो आपने इसे बनाए रखना है, कायम रखना है, इसमें प्रार्थना के साथ आपने आगे बढ़ना है। हालेलुया। तो ये था ब्लेस्ड, जान के परमेश्वर ने मुझे आपको एक परिवार को जब परमेश्वर ने बनाया तो उनको परमेश्वर का धन्य, ब्लेस्ड, आशीषित परिवार। तो मैं प्रार्थना करता हूँ आज यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आपका परिवार धन्य हो जाए, आप अपने परिवार में आशीष पाओ और यीशु मसीह के नाम में आपका परिवार बढ़ता जाए। हालेलुया। ये थी पहली बरकत। अब दूसरी बरकत परमेश्वर ने दी आदम और हवा को, क्योंकि ये पारिवारिक बरकत थी। अब एक परिवार को आगे बढ़ानी क्या? अब दूसरी बरकत क्या थी? दूसरा वर्ड क्या था? 27-28 वचन में दूसरा वर्ड था बी फ्रूटफुल, यानी कि फूलो फलो। हालेलुया। दूसरा शब्द कौन था? परमेश्वर ने क्या बोला उनको? फूलो और फलो। इसका मतलब क्या है? मैं आपको बताता हूँ।
already there. इसका मतलब ये हुआ, परमेश्वर ने कहा कि जो कुछ तुम्हारे पास है अब तुमने इसमें बढ़ना है। अब ध्यान से सुनना, परमेश्वर ने आदम और हवा को कहा जो कुछ तुम्हारे पास है तुम्हें उसमें बढ़ना है, तुमने इसमें फ्रूटफुल होना है, तुमने इसमें ग्रोथ करनी है। तो अब ध्यान से सुनना इन वचनों के, इन लाइनों को। परमेश्वर ने मनुष्य को किसके स्वरूप में बनाया? अपने स्वरूप में। यानी कि कोई अगर अपने आप को देखता है तो आप ये नहीं देखते कि मैं हूं, आप अपने आप को परमेश्वर की ताकत को, परमेश्वर की सामर्थ को, परमेश्वर के अभिषेक को, परमेश्वर की उस आशीर्वाद पावर को आप अपने जीवन में देखते हो कि परमेश्वर ने किस अद्भुत रीति के साथ मुझे बनाया है। परमेश्वर ने कहा वो सेम पावर मैं तुम्हें देता हूं। हालेलुया। क्या कहा परमेश्वर ने? ये सेम पावर, पहले मैं सृष्टि करता था, अब तुम सृष्टिकर्ता कहलाओगे। पहले मैं माता पिता था, अब तुम माता पिता कहलाओगे। तो इसलिए परमेश्वर ने कहा बी फ्रूटफुल, फूलो और फलो। हालेलुया। तो फिर परमेश्वर ने ये क्यों कहा कि जो कुछ तुम्हारे पास है उसमें फूलो फलो? तो उनके पास क्या था? उनके पास था शरीर। क्या था उनके पास? आम का पेड़ किसे पैदा करता है? मैंगो ट्री किसको पैदा करता है? संतरे का बूटा उसे तैयार करना, संतरे की कि मरुदा की? मतलब जो जिसका पेड़ है वो उसी को तैयार। परमेश्वर ने कहा जो ताकत मुझ में थी वो मैं तुम्हें दे चुका हूं, अब जो ताकत मैंने तुम्हें दी है इसी ताकत में तुम्हें बढ़ना और फूलना है। क्या कहा परमेश्वर ने? बी फ्रूटफुल, फूलो और फलो। यानी कि इसी के अंदर तुम्हें फूलना है और फलना है। दो चीजें परमेश्वर ने कही। तो वो क्या थी? यानी कि जो गर्भ की जो बरकत थी, जो प्रेगनेंसी की जो बरकत थी, यानी कि एक मर्दानगी और एक औरतपन जो था परमेश्वर ने वो दोनों को अपने अपने योग्यता के अनुसार, मर्द को मर्दपन दिया और औरत को औरतपन दिया। और परमेश्वर का बी फ्रूटफुल, जैसे मैंने तुम्हें बनाया है अब उसी ताकत में, उसी सामर्थ में मैं तुम्हें अभिषेक देता हूं। तुम जैसे मैंने अपना परिवार बनाया, अब धरती के ऊपर तुम भी परिवार के रूप में बढ़ते जाओ, फूलते जाओ और बढ़ते जाओ। हालेलुया। शादी के बाद कोई बोलता है मैं बच्चे नहीं चाहता है कोई शादी के बाद मेरे बच्चे ना हो? कोई ऐसा व्यक्ति बोल दो शादी के बाद बोले मेरे बच्चे ना हो? चाहता है कोई? सब बोलते हैं क्या हो जाए मेरे। ये इच्छा कहां से आई? किसने दी? शादी हो जाए और बच्चे हो जाए। ना शादी से पहले ना शादी के बीच में। कब होने चाहिए बच्चे? अगर पहले हो गए पाप, बीच में हो तब भी पाप। मतलब रूल के अंदर रहकर आपको चलना है, रूल से आप बाहर नहीं जा सकते। शादी के बाद ही आपको बच्चे चाहिए, मंगनी के टाइम में नहीं हो सकते, दोस्ती के टाइम में नहीं हो सकते, आंख का टाइम में नहीं हो सकते। कभी होंगे ये जब आप एक दुनिया के सामने घोषणा करेंगे शादीशुदा पत्नी होने का, शादीशुदा पति होने का, उसके बाद ही आप उस चीज को प्रोड्यूस कर सकते हैं, उसके बाद ही आप जन्म दे सकते हैं उस संतान को जिसे परमेश्वर ने तुम्हारे अंदर से, परमेश्वर का मैंने तुम्हें इंसानी रूप दिया है, अब तुम्ही से मैं इंसानों को पैदा करूंगा। इसका मतलब ये भी हुआ कि परमेश्वर का जैसे इज्जत के साथ मैंने तुम्हें पैदा किया, तुम्हारे ऊपर, सर के ऊपर मेरा हाथ है कि तुम परमेश्वर की सृष्टि हो, तुम्हारे ऊपर ऐसी कोई बदनामी नहीं है कि तुम्हें मालूम नहीं तुम्हारा सृष्टिकर्ता कौन है। इसी प्रकार परमेश्वर ने कहा शादी के बाद ही तुम्हारे बच्चे हो, तुम्हारे बच्चों का कोई ये ना कह सके ये पाप की औलाद है, ये तो शर्मिंदगी की औलाद है, ये तो बॉयफ्रेंड की औलाद है। शादी के बाद मतलब होता है एक परिवार, एक घर, एक इज्जत, एक रिस्पेक्ट, एक आदर। जब आप शादी करके बच्चों को पैदा करते हैं, आपके बच्चे होते हैं, तो सारी दुनिया में आप इस बात के ऊपर आप घोषणा करते हैं कि परमेश्वर ने आपकी शादी को एक्सेप्ट किया और परमेश्वर ने आपको बच्चों की आशीष दी है। हालेलुया। तो ये आशीष किसकी ओर से है? लड़का हो या लड़की हो, ये किसकी ओर से है? परमेश्वर। कई लड़कों से ज्यादा प्यार करते हैं, बस लड़के 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 मुंडे मुंडे मुंडे। लड़कियां बहुत कम लोग चाहते हैं, हो जाए तो ठीक है, उनकी क्या मजबूरी है, लेकिन होना क्या चाहिए था? लड़का होना चाहिए। अगर मनुष्य के हाथ में ये चीजें आ जाए ना,
मैं बोलता हूँ लड़कियां ढूंढने से मिले, सारे लड़के भी रखना, लड़के ही हों। हालेलुया। कुछ पावर ऐसी परमेश्वर ने अपने कंट्रोल में इसलिए रखी है क्योंकि आपको लगता है मैं संसार, मेरे द्वारा संसार चलेगा। भाई मैं और आप कुछ नहीं है, संसार परमेश्वर की ओर से चलता है। बेटे भी उसी की ओर से मिलते हैं और बेटियां भी उसी की ओर से मिलती हैं। क्यों? इसलिए क्योंकि उसने ये ताकत हमें दी है, सिर्फ पैदा करने की ताकत हमें दी है। कंट्रोल अपने हाथ में रखा है, लड़का होगा ना लड़की होगी, किसके हाथ में? हालेलुया। किसके हाथ में होगा? आपको मालूम है एक बहन प्रार्थना कर रही थी बाइबल के अंदर, हन्ना क्या प्रार्थना कर रही थी? परमेश्वर यदि तो अपनी दासी को बेटा दे तो मैं तेरी सेवकाई के लिए उसे, तो क्या मिला उसे? लड़की मिली। क्या दिया परमेश्वर ने? लड़का ही दिया। हालेलुया। बाइबल कहते हैं यीशु मसीह के बाद मरियम से और भी 3-4 बच्चे पैदा हुए, उनमें से लड़कियां भी थी। तो फिर लड़कियां किसकी ओर से? मरियम की, यीशु मसीह की बहनें भी थी। बाइबल के अंदर लिखा है। मेरी बात समझ आ रही है आपको? लड़का हो या लड़की हो, वो किसकी ओर से मिलती हैं? परमेश्वर की ओर से मिलती हैं। तो इसका मतलब फ्रूटफुल होना, फलदायक होना, ये किसकी ओर से होता है? परमेश्वर की ओर से। अगर किसी